अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए टॉपिक से एक नए क्वेश्चन से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वो क्वेश्चन भी बोर्ड का ही है, जुलाई 2018, अगेन रिलेटेड टू बेस ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, पहला सेम वही पैटर्न यूज करते हैं कि पहले जनरेटरीज लिखने से पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं और क्वेश्चन समझने के बाद में फिर हम लोग उसकी जनरेटरीज पास करना चालू करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। पहला है, ऑन 7th March 16 राम ड्रॉज अ बिल ऑन रोहित फॉर ₹8,000। 7th March 2016 कहा जा रहा है डायरेक्टली, राम ड्रॉज अ बिल ऑन रोहित। राम ने बिल ड्रॉ कर दी रोहित पे, मीन्स राम इज ड्रॉवर, रोहित इज ड्रॉइंग फॉर ₹8,000 एंड 3 months। 8,000 का वो बिल है 3 महीने के लिए। नेक्स्ट आगे कहा जा रहा है, रोहित एक्सेप्टेड एंड रिटर्न इट टू राम। रोहित जो कि नॉर्मल प्रोसीजर है, बिल एक्सेप्ट करेगा और रिटर्न कर देगा राम को। नेक्स्ट दिया है, राम देन सेंट द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। ट्रीटमेंट एडॉप्ट किया गया है कि राम ने उस बिल को बैंक में दे दिया है कलेक्शन के लिए। नेक्स्ट दिया है, ऑन द ड्यू डेट Rohit find himself unable to make payment of the bill and request Ram to renew it. On the due date, 3 महीने बाद ड्यू डेट आने पर रोहित के पास उतना पैसा नहीं है, वो मना करता है कि आई एम अनेबल टू पे, सो काइंडली रिन्यू इट। पेमेंट नहीं हो पाएगी, डिसऑनर किया जा रहा है। आगे कहा गया है, राम एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट रोहित शुड पे 5,000 कैश। राम एग्री कर रहा है, लेकिन ये शर्त पे कि पहले 5,000 कैश पे करें एंड शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस एट 2 months विद इंटरेस्ट ऑफ 200। अब जो बैलेंस बच रहा है अमाउंट, उसके लिए 2 महीने का नया बिल और उसके साथ में भी इंटरेस्ट लगेगा 200 रुपीज। दिस अरेंजमेंट वर कैरिड थ्रू। ये जो शर्त रखी गई ये इम्प्लीमेंट हुई, दोनों ने एग्री किया, पेमेंट भी मिली और बिल भी ड्रॉ हो गया। और फिर है, ऑन द ड्यू डेट रोहित वॉज डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। ऑन ड्यू डेट, जब न्यू बिल का भी ड्यू डेट आ रहा है तो रोहित ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो गया। और फिर लास्ट ये, एंड 1,500 विल बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज प्राइवेट इश्यूड एज फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड। और रोहित के पास से सिर्फ 1,500 मिल पा रहा है, जो कि फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड के तौर पे मिलेगा। गिव जनरेटर्स इन द बुक्स ऑफ राम। राम की जनरेटर्स पास करना है। अगर देखा जाए तो पहले ही सेंटेंस में बता दिया गया था कि राम ने बिल ड्रॉ किया है, तो वो है ड्रॉवर। एंट्रीज पास करते हैं इसकी। एंट्रीज, सबसे पहली एंट्री 7th March 2016 के बारे में लिखेंगे। एंट्री सेल करने के लिए क्वेश्चन में नहीं कहा गया, तो सेल की एंट्री नहीं आएगी। बिल ड्रॉ करने के लिए कहा गया है, बिल रिसीवेबल की एंट्री आएगी। एंट्री नंबर 1, ऑन डेट 7th March 16, 7th March 16 बिल ड्रॉ किया जा रहा है राम की बुक्स में। राम ड्रॉवर है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं ड्रॉवर। अब ड्रॉवर के हिसाब से एंट्री पास करते हैं। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। ड्रॉवी का नाम है रोहित। अमाउंट 8,000। नरेशन, बीइंग बिल ड्रॉन फॉर 3 months। बिल ड्रॉ कर दिया गया। बिल ड्रॉ होने के बाद में सेकंड चीज कही गई थी ट्रीटमेंट के बारे में, द बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। सेम डेट पे, कोई डेट बताया नहीं कि बिल कब सेंड किया गया, एजम्पशन लिया जाएगा सेम डेट पे बिल कलेक्शन के लिए दिया गया। 7th March 16 ट्रीटमेंट BSBC अकाउंट डेबिट, BSBC अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, अमाउंट सेम 8,000। नरेशन, being bill sent to bank for collection।
बीइंग बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। कलेक्शन के बाद के बारे में कहा गया था सेकेंड पैराग्राफ में, ऑन ड्यू डेट रोहित फाइंड हिमसेल्फ अनेबल टू मेक पेमेंट ऑफ द बिल। ड्यू डेट हम लोग को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ड्यू डेट निकालने का तरीका बताया गया था, 3 दिन ग्रेस देने पड़ते हैं पीरियड के बाद। तो पहले अगर पीरियड देखा जाए तो 7 मार्च को बिल बनाया गया था। 7 मार्च में 3 महीने एडप किए, मार्च आता है अप्रैल मई जून, तो 7 जून होगा। लेकिन 3 दिन और एडप करेंगे तो ड्यू डेट हो जाएगी 10 जून। 7 + 3 करें तो होगा 10 जून 16 ड्यू डेट। ऑन ड्यू डेट रोहित फाइंड हिमसेल्फ अनेबल टू मेक पेमेंट ऑफ बिल। अब वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, मतलब बिल हो जाएगा डिसऑनर। डिसऑनर होने की एंट्री पास की जाएगी ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू ट्रीटमेंट। ड्रॉवी का नाम लिखेंगे रोहित अकाउंट डेबिट, रोहित अकाउंट डेबिट टू ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट था BSBC। अमाउंट आएगा 8000, जितने का बिल था पूरा अमाउंट। नरेशन, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। डिसऑनर के बाद एंट्री 3 चीजों को ध्यान देनी पड़ती है, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट, न्यू बिल, जो कि तीनों इस क्वेश्चन में कहा गया है। तीनों ही चीज कही गई है, एक एक करके कहा गया था। राम एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट, राम एग्री कर रहा था लेकिन शर्त क्या रखा गया था कि रोहित शुड पे ₹5000 कैश। पेमेंट मांगा गया था 5000 कैश में। फिर एंड रोहित शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 200। इंटरेस्ट 200 रुपए कहा गया। बैलेंस अमाउंट के लिए बिल 8000 में से 5000 पे हो गए तो बचा 3000। वो 3000 के लिए बनेगा न्यू बिल विद इंटरेस्ट। तो पहले इंटरेस्ट की एंट्री पास करते हैं। इंटरेस्ट अमाउंट है 200। इंटरेस्ट के लिए एंट्री आती है सेम डेट पे 10 जून 16। ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, रोहित अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज डायरेक्टली गिवन 200 being interest receivable, being interest या charged, being interest charged। इंटरेस्ट के बाद में आएगी डेट सेम फॉर पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट कहा गया था कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। ड्रॉवी का नाम लिखे टू रोहित अकाउंट। और पार्ट पेमेंट का अमाउंट कहा गया है 5000। नरेशन, बीइंग पार्ट अमाउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट फॉर न्यू बिल, बैलेंस के लिए न्यू बिल बनेगा। बताया मैंने अभी 8000 में से 5000 पे हो गए तो बचा 3000 और 3000 के लिए न्यू बिल बनेगा। और न्यू बिल के साथ में इंटरेस्ट भी होगा 200। सेम डेट से आएगी एंट्री 10 जून 16। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। अमाउंट रिमेनिंग बिल का पहले 3000, 8000 में से 5000 पे हुआ 3000 पे रिमेनिंग प्लस इंटरेस्ट 200, तो अमाउंट बन जाएगा 3200। नरेशन, बीइंग न्यू बिल ड्रॉन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। नेक्स्ट, अब यहां पर फर्क आ जाता है कि सेंटेंस में कहा गया था ऑन द ड्यू डेट रोहित वॉज डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। ऑन द ड्यू डेट, अब यहां पर न्यू बिल के भी ड्यू डेट पे रोहित डिक्लेयर हो रहा है इंसॉल्वेंट। ड्यू डेट, फिर बोलूंगा ड्यू डेट आया है तो ड्यू डेट निकालनी पड़ेगी। कैलकुलेट यहां से करेंगे। न्यू बिल ड्रॉ हुआ था 10 जून और न्यू बिल ड्रॉ किया गया था फॉर 2 मंथ्स। अब यहां से 2 दिन पकड़ेंगे अगर
तो जून से आता है जुलाई एंड अगस्त, 3 दिन और एक्स्ट्रा, तो 10 + 3 करेंगे तो हो जाए 13 अगस्त 16। इस दिन रोहित ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो रहा है, कंगाल हो गया, नहीं पेमेंट कर सकता, डिसऑनर। तो इंसॉल्वेंसी में पहली चीज होती है न्यू बिल, डिसऑनर हो गया तो डिसऑनर होने की एंट्री पास करनी पड़ेगी हम लोग को। लेकिन ये देखकर कि वो बिल, न्यू बिल को ट्रीटमेंट कुछ एडॉप्ट किया गया था या नहीं, देखेंगे तो कोई ट्रीटमेंट एडॉप्ट नहीं किया गया, कुछ भी नहीं है, मतलब द बिल वॉज रिटेन्ड। रिटेन्ड बिल डिसऑनर करोगे, एंट्री आएगी ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, रोहित अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, अमाउंट ऑफ न्यू बिल 3200, नरेशन बीइंग न्यू बिल डिसऑनर्ड, बीइंग न्यू बिल डिसऑनर्ड। अब डिसऑनर होने के बाद में एक और चीज जो कि सेंटेंस में कहा गया था फाइनल डिविडेंड के बारे में, एंड ₹15 could be required from his private status फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड। फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड के तौर पे हमको सिर्फ 1500 रुपए मिल रहा है, तो उसके लिए एंट्री पास करेंगे। फाइनली सेम डेट पे 13 अगस्त पे एंट्री लिखें, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक टैक्स अकाउंट डेबिट, बैंक टैक्स अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट। पहले रोहित का अमाउंट लिखूंगा 3200, जो कि टोटल अमाउंट था रोहित से रिसीवेबल। अब जो हम लोग को एक्चुअल कैश मिला है 1500 रुपए, वो कैश में लिखेंगे 1500, यानी कि 3200 में से सिर्फ हम लोग को 1500 रुपए मिल रहा है, बाकी का अमाउंट नहीं मिला। 3200 में से 1500 अगर डिडक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो बचेगा 1700 रुपए। ये 1700 रुपए का अमाउंट हम लोग को मिला ही नहीं है और ना ही मिल सकता है, क्योंकि वो ड्रॉवी हो गया है इंसॉल्वेंट। तो नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड ऑन कैश रिसीव्ड एज फाइनल डिविडेंड, कैश रिसीव्ड एज फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड के तौर पे हमको कैश मिल गया। अब इसके बाद में कुछ भी हम लोग को पैसा मिलने वाला नहीं है। तो इस क्वेश्चन में जो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट नया था वो सिर्फ था इंसॉल्वेंसी, बाकी इंटरेस्ट ड्रॉवर की ही है, ड्रॉवर के ही हिसाब से पूरी एंट्री पास करना है। सिर्फ हम लोग को एंडिंग में रिटायरमेंट या ऑनर नहीं कहा गया, इंसॉल्वेंसी कहा गया है, तो इंसॉल्वेंसी के हिसाब से हमने एंट्री पास की है। ठीक है, सॉल्यूशन इज सिंपल इफ यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन एंड यू रिमेम्बर ऑल द जर्नल एंट्रीज। दो ही चीज बार बार हर लेक्चर में, हर वीडियो में ये आप लोग को जरूर बोलता हूं मैं कि पहला क्वेश्चन सही से याद कर लो, समझ लो, और दूसरा जर्नल एंट्रीज अच्छे से याद होगी तो ये सब सॉल्यूशन आराम से हो जाएगा। ठीक है, नाउ एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी बोर्ड का ही क्वेश्चन है, मार्च 2018। इसमें भी सेम उसी तरह से क्वेश्चन का पहले पढ़ लेते हैं और सॉल्यूशन करना पास करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस कहा गया है, सयाली सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनाली फॉर ₹40,000। सयाली एक पर्सन है जिसने मनाली सेकंड पर्सन को सेल किया है 40,000 ऑन क्रेडिट, यानी सयाली ड्रॉवर और मनाली ड्रॉवी। सयाली ड्रॉस अ बिल ऑन मनाली फॉर 4 months। सयाली ने बिल ड्रॉ कर दिया और ये बिल है 4 months के लिए। मनाली एक्सेप्ट द बिल एंड रिटर्न इट टू सयाली। मनाली एक्सेप्ट द बिल, उसने एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया। आफ्टर अ मंथ सयाली डिस्काउंट द बिल विथ हर बैंक एट 12% पर annum। आफ्टर अ मंथ द बिल इज डिस्काउंटेड। बिल डिस्काउंट करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ उसी दिन नहीं, आफ्टर अ मंथ, 1 महीने बाद। ये काम आएगा आगे, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंटेड एंड ऑन द ड्यू डेट बैंक इन्फॉर्म सैलरी दैट द बिल इज डिसऑनर्ड एंड बैंक पेड नोटिंग चार्ज ऑफ 300। ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट आने पर
बैंक इन्फॉर्म कर रही है सयारी यानी ड्रॉवर को कि बिल डिसऑनर हो गया है और डिसऑनर होने के बाद में नोटिंग चार्ज रुपीज लग गए हैं 300 रुपए। ठीक है, यानी कि बिल डिसऑनर की एंट्री आएगी इसमें। उसी के बाद मनाली रिक्वेस्टेड सयारी टू रिन्यू द बिल। मनाली रिक्वेस्ट कर रही है सयारी से कि बिल रिन्यू कर दिया जाए। आगे सयारी एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट मनाली शुड पे 20,000 इन कैश अलोंग विद नोटिंग चार्ज। सयारी ड्रॉवर एक्सेप्ट कर रहे थे, नया बिल एक्सेप्ट करेंगे, बनाएंगे, लेकिन ये शर्त पे कि पहले 20,000 रुपए कैश पे कर दो। 20,000 रुपए कैश पे करने के साथ में तुमको नोटिंग चार्ज यानी 300 रुपए और पे करना पड़ेगा। और फिर आगे कहा गया है एंड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट 15% पर एनम फॉर 3 मंथ्स। और जो भी बैलेंस बच गया है उस अमाउंट के ऊपर तुमको इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा बैलेंस अमाउंट के ऊपर और न्यू बिल एक्सेप्ट करना होगा। बिफोर द ड्यू डेट मनाली वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। बिफोर द ड्यू डेट आने से पहले ही मनाली डिसऑनर कर रही है, इंसॉल्वेंट हो गई एंड ओनली 40% द अमाउंट ड्यू कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हर प्राइवेट एस्टेट एज फाइनल डिविडेंड। और हमको जो पैसा मिल पा रहा है वो सिर्फ 40% है, यानी जितना भी पैसा मिलना चाहिए था उसमें से 40% ही मिल पा रहा है, बाकी का अमाउंट नहीं मिलेगा। गिव गारंटीज इन द बुक्स ऑफ सयाली। एंट्री पास करना इन द बुक्स ऑफ सयाली। सयाली ड्रॉवर है, ड्रॉवर के हिसाब से एंट्री पास करते हैं। यहाँ पर डेट नहीं दी गई है, डेट नहीं है तो हम लोग सीरियल नंबर वाइज शुरू करेंगे। सीरियल नंबर 1। सबसे पहला सेंटेंस था सेल करने का, तो सेल करने की एंट्री पहले आएगी। सेल करने की एंट्री आएगी ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एंट्री होगी मनाली अकाउंट डेबिट, मनाली अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट ऑफ सेल्स वॉज 40,000। 40,000 का सेल किया गया। नरेशन बीइंग सेल ऑफ गुड्स। सेकेंड एंट्री, सेकेंड सेंटेंस में बोला गया था बिल ड्रॉ करने के लिए, तो बिल ड्रॉ करने के लिए एंट्री की बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। लिखेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, मतलब टू मनाली अकाउंट। अमाउंट 40,000। नरेशन आएगा बीइंग बिल ड्रॉन, being bill drawn at 4 months, being bill drawn at 4 months। बिल ड्रॉ किया गया था 4 महीने के लिए। अब इसी के बाद में एक और एंट्री जो कि ट्रीटमेंट की आएगी वो है डिस्काउंटिंग। लेकिन जब हम बिल डिस्काउंट कर रहे हैं 1 महीने बाद का पीरियड है, तो डिस्काउंट करने की पहले एंट्री पास कर लेते हैं। एंट्री होती है नंबर 3 बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल रिसीवेबल के सामने अमाउंट लिखता हूं 40,000। डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाएगा, यहाँ पे मैं रफ में कैलकुलेट करता हूं 40,000। डिस्काउंट का परसेंटेज दिया गया था 12%। पीरियड लेंगे हम लोग 3 मंथ्स। 3 मंथ्स इसलिए क्योंकि टोटल बिल था 4 महीने का, लेकिन डिस्काउंट करने के लिए कहते 1 महीने बाद। तो वो 1 महीने तो बिल हमारे पास से रखा था, रिटेन था, वो 1 महीने का पीरियड को इग्नोर करो, बाकी के 3 महीने का हम लोग को डिस्काउंटिंग करना है। कैलकुलेट करेंगे 12 12 20 20 कैंसिल 400 into 3 comes to 1200, यानी डिस्काउंटिंग अमाउंट है 1200। 40,000 में से 1200 रुपए डिस्काउंट है, तो रिमेनिंग हमको कैश मिलेगा 38,800। नरेशन आएगा बीइंग बिल डिस्काउंटेड, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। बिल डिस्काउंट कर दिया गया है। नेक्स्ट ऑन ड्यू डेट
ड्यू डेट पे बैंक ने सयाली को ड्रॉवर को इन्फॉर्म किया कि बिल डिसऑनर हो गया और बैंक ने नोटिंग चार्ज पे किया 300 रुपए, तो डिसऑनर होने की एंट्री आएगी विथ नोटिंग चार्ज। डिसऑनर होने की एंट्री आती है ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, लिखेंगे मनाली अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मनाली अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहीं पर डिसऑनर के साथ में हम नोटिंग चार्ज इंक्लूड कर देंगे। पहले बिल का अमाउंट 40,000 और नोटिंग चार्ज का अमाउंट था 300, तो हम दोनों को एडअप कर देंगे, अमाउंट हो जाएगा 40,300। being bill dishonored and noting charge paid ठीक है। डिसऑनर के बाद में एंट्री आती है पार्ट पेमेंट, इंटरेस्ट, न्यू बिल, जो कि इस क्वेश्चन में तीनों चीज बोली गई है। पहले इंटरेस्ट के बारे में कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर पूरा कैलकुलेशन या एंट्री पास करते हैं। देखना क्वेश्चन में कहा गया था सयाली एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट मनाली शुड पे 20,000 इन कैश। बोला गया है कि पहले 20,000 कैश पे करो, 40,000 में से 20,000 पे कर दिए, मतलब रिमेनिंग बच गया है 20,000। कहा गया आगे एंड एग्री एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट विद इंटरेस्ट एट 15% फॉर 3 मंथ्स। तो जो बैलेंस अमाउंट है 20,000, उसके ऊपर 15% ब्याज 3 महीने के लिए, ये इंटरेस्ट का अमाउंट है। तो पहले मैं इंटरेस्ट निकाल लेता हूं यहाँ पे 20,000 रिमेनिंग अमाउंट का 15% और वो भी 3 महीने के लिए। 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 5 जा 20 0 50 इंटू 15 करोगे तो आंसर आता है 750, यानी इंटरेस्ट का अमाउंट है 750। इंटरेस्ट की एंट्री लिख लेते हैं, एंट्री नंबर 5 इंटरेस्ट के लिए ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, यानी मनाली अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, अमाउंट है इंटरेस्ट का 750, being interest charged। इंटरेस्ट के बाद नेक्स्ट पार्ट पेमेंट करने के लिए कहा गया था 20,000 विद नोटिंग चार्ज। तो पार्ट पेमेंट की एंट्री है कि कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट मतलब टू मनाली अकाउंट। पार्ट पेमेंट 20,000 प्लस नोटिंग चार्ज 300 मिलाकर जाएगा 20,300। बीइंग पार्ट अमाउंट रिसीव्ड विथ नोटिंग चार्ज। नेक्स्ट न्यू बिल ड्रॉ करने के लिए बोला गया था कि न्यू बिल ड्रॉ होगा, तो न्यू बिल ड्रॉ करने के लिए एंट्री आएगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट मतलब टू मनाली अकाउंट। अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट विद इंटरेस्ट 20,000 रिमेनिंग अमाउंट प्लस इंटरेस्ट का 750 20750। बीइंग न्यू बिल drawn including interest न्यू बिल ड्रॉन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अब नेक्स्ट लास्ट चीज अगर देखोगे तो लास्ट में कहा गया था कि ऑन ड्यू डेट, जब ड्यू डेट आई तो ड्यू डेट पे ड्रॉवी यानी मनाली इंसॉल्वेंट हो गई। कहा गया बिफोर द ड्यू डेट मनाली वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। ड्यू डेट आने से पहले मनाली इंसॉल्वेंट हो गई, कंगाल हो गई, and only 40% of the amount could be recovered from her private estate final dividend। इंसॉल्वेंट का मतलब ये होता है कि न्यू बिल जो बना था वो डिसऑनर हो जाएगा, उसका पेमेंट हम लोग को मिलने वाला नहीं है। तो पहले हम लोग को न्यू बिल डिसऑनर की एंट्री पास करनी पड़ेगी, जो कि होगी ड्रॉवी अकाउंट डेबिट
मनाली अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, अमाउंट ऑफ न्यू बिल 20,750 20750। नरेशन आएगा बीइंग न्यू बिल डिसऑनर्ड, न्यू बिल भी डिसऑनर हो गया। और अब जो फाइनल सेटलमेंट है, फाइनल डिविडेंड है हम लोग को मिला है वो 40% मिला है, तो उसके लिए एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, बेडटेज अकाउंट डेबिट, बेडटेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट मतलब टू मनाली अकाउंट। पहले अमाउंट मनाली का लिखा जाएगा 20,750। अब 20,750 का हम लोग को 40% मिला है। 20,750 मल्टीप्लाई बाय 40% कैलकुलेट किया जाए, 0,0,0,0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करें 4 2075 मल्टीप्लाई बाय 4 4 5 जा 20 4 7 जा 28 प्लस 2 30 3 कैरी गए 3 4 0 0 8 हो गया 4 2 जा 8 8,300 रुपया हमको मिल रहा है। 8,300 40% मिला है वो कैश में लिखेंगे। 8,300 20,750 में से 8,300 मिला, बाकी का अमाउंट नहीं मिल रहा है तो वो जाएगा बेडडेज में। डिफरेंस निकालते हैं 750 माइनस 300 विल बी 450, 20 माइनस 8 विल बी 12,450 बेडडेज अमाउंट है जो कि हम लोग को अब रिकवर होने वाला नहीं है। नरेशन आएगा बीइंग कैश रिसीव्ड एज फाइनल डिविडेंड। इस तरह से पूरा सॉल्यूशन वाइंड अप हो गया। इस क्वेश्चन में जगह जगह पे परसेंटेज दिया हुआ है, डिस्काउंट किया गया था एंट्री नंबर 3 में, वहां पर परसेंटेज है। इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया था रिमेनिंग अमाउंट पे, वहां पर भी परसेंटेज है। और फिर जब न्यू बिल इंस्टॉलमेंट हुआ है, ड्रॉवी इंस्टॉलमेंट हुआ है, वहां पर भी परसेंटेज दिया हुआ है। तो परसेंटेज का कैलकुलेशन ध्यान से करना होता है, खास करके सिर्फ परसेंटेज ही नहीं निकालना है, परसेंटेज के साथ में हम लोग को उसका मंथ्स भी कंपेयर करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ डिस्काउंटिंग एज वेल एज एट द टाइम ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ एट द एंड फाइनल डिविडेंड के टाइम पे मंथ्स कंसिडर नहीं होते, जितना परसेंट है उतना ही निकालना होता है। तो इस वीडियो में आप लोगों को टोटल 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया गया। दोनों बोर्ड क्वेश्चन है, दोनों 10 मार्क्स के हैं और दोनों में सिमिलरिटी ये थी कि एट द एंड द ड्रॉवी बिकम्स इंस्टॉलमेंट हो जाता है ड्रॉवी। तो इंस्टॉलमेंसी के टाइम पे हमको याद से 2 एंट्री पास करनी पड़ती है। पहली एंट्री होती है वो ड्रॉवी इंस्टॉलमेंट हुआ, यानी न्यू बिल का पेमेंट नहीं कर पाएगा, न्यू बिल डिसऑनर है। और फिर दूसरा जो कि हम लोगों को फाइनल डिविडेंड मिलेगा। इंसॉल्वेंसी के टाइम पे ये दोनों एंट्री पास करना जरूरी है, ठीक है।